हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभिन्न मोटाई के पैराविद्युत पदार्थों को रखने पर धारिता का मान ज्ञात किया था। अब उससे संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं, जिसमें पहला उदाहरण ये कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर है। यदि इन दोनों प्लेटों के मध्य दूरी d का मान 0.01 मीटर है तथा इन प्लेटों के मध्य 6 mm मोटाई की एबोनाइट की प्लेट को अपन रखते हैं जिसका पराविद्युतांक 3 है, तो संधारित्र की धारिता कितनी होगी ये अपने को ज्ञात करना है। धारिता ज्ञात करने के लिए अपन जानते हैं कि C = A ε0/d - t + t/r होता है। अब यहाँ जो मान दे रखे हैं उनके सबके मान रख देते हैं, तो धारिता C = हो जाएगा, A का मान अपने को दे रखे है 2 × 10⁻² गुणा ε0 का मान अपन जानते हैं 8.854 × 10⁻12 बटा D का मान अपने को दे रखा है 0.01 माइनस T का मान दे रखा है 6 × 10⁻³ प्लस फिर T का मान रखते हैं 6 × 10⁻³ बटा ऑप्शनल R का मान अपने पास है 3। अब इस 3 को अपन काटे 6 से तो ये 2 आ जाएगा। सरल करते हैं तो C = आ जाएगा 2 को 8.854 से गुणा करते हैं तो अपने को ये मान प्राप्त होगा 17.7 गुणा 10⁻² और -12 यानी 10⁻14 बटा 0.01 माइनस। अब ये जो मान है इसको अपन दशमलव में लिख लेते हैं, तो 10⁻³ इसका मतलब है दशमलव, अपन 3 अंक पे लगा देंगे तो ये आ जाएगा 0.006 प्लस ये मान हो गया अपने पास 2 × 10⁻³ इसको भी दशमलव लिखें तो ये आ गया 0.002 या C = ये मान है 17.7 × 10⁻14 बटा, अब इस मान को अपन सरल करते हैं 0.01 माइनस ये 0.006 माइनस के हैं और 0.002 प्लस के हैं, तो यदि अपन इसको सरल करें तो मान आ गया माइनस का 0.004। अब 0.01 में से 0.004 को अपन घटाते हैं तो मान अपने पास प्राप्त होगा 17.7 × 10⁻14 बटा ये हो गया 0.006 या फिर ये 0.006 है, इसमें से अपन दशमलव को 2 अंक आगे खिसका देते हैं और 10⁻2 ऊपर ले लेते हैं तो ये 10⁻12 बचेंगे और 0.6 है इसका अपन भाग दे देंगे 17.7 में, तो अपने को ये मान प्राप्त होगा C = 29.5 × 10⁻12 फेरड, या फिर इसको 10⁻12 को अपन पिको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 29.5 पिको फेरड। ये धारिता अपने को प्राप्त होगी। अब अगला उदाहरण लेते हैं जिसमें ये कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी D है। यदि दोनों प्लेटों के मध्य T = 3/4 D मोटाई की पराविद्युत पदार्थ ऑप्शनल R की कोई प्लेट अपन रख देते हैं तो फिर धारिता का मान कितना होगा ये अपने को ज्ञात करना है। धारिता ज्ञात करने के लिए अपन जानते हैं धारिता C = A ε0/d - t + t/r होता है। यदि ये धारिता इस पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में देखें और इसको अपन C' ले लें तो इसको लिख देंगे C' = A ε0/d - t + t/r। यहाँ अपन t का मान रख देते हैं 3/4d, तो ये धारिता हो जाएगी C' = A ε0/d -t के स्थान पर रख दिया 3/4d प्लस इस t के स्थान पर भी अपन रख देते हैं 3/4d/r या C' = A ε0/ ये d माइनस में 3/4d यानी 1d में से 3/4 कैंसिल हो गया तो 1/4 बच गया, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर d/4 शेष रह जाएगा और प्लस में ये 3/4d/r आ गया। यहाँ अब अपन एलसीएम लेते हैं नीचे, तो 4 ऑप्शनल आर यहाँ
एलसीएम आ जाएगा, तो धारिता सी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहाँ एलसीएम लिया अपन ने 4 एप्सिलॉन आर, तो यहाँ 4 तो कैंसिल हो जाएगा और डी के साथ में ये एप्सिलॉन आर गुणा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा डी एप्सिलॉन आर प्लस 3d। अब इसमें से आप d कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा सी डैश इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, ये 4 एप्सिलॉन आर है, इसको भी ऊपर भेज दें तो ये 4 और ये एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा, और अपन इसमें से अपन d कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा एप्सिलॉन आर प्लस में 3, ये धारिता का मान अपने को प्राप्त होगा। अब अपन इसको प्रारंभिक स्थिति से संबंधित करके रखते हैं, तो अपन ये देख रहे हैं कि प्रारंभ में धारिता C थी, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी D थी, तो उस स्थिति में धारिता C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब ये मान अपन इसमें रखें, तो ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है, इसके स्थान पर C रख देंगे, तो धारिता C डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 4 एप्सिलॉन R अपॉन एप्सिलॉन R प्लस में 3 और इनटू में C। ये धारिता प्रारंभिक धारिता की कितना गुणा होगी, 4 एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 3 गुणा हो गई। अब इसके बाद अपन संधारित्र का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, गोलीय संधारित्र।